जय श्री हरि महाविष्णु जी के मित्रों, सत्य सनातन धर्म में अनेक व्रतों का उल्लेख मिलता है, परंतु सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी का व्रत मुख्यतः भगवान श्री हरि महाविष्णु जी को समर्पित है। यह व्रत चंद्रमा के 11वें दिन अर्थात एकादशी को रखा जाता है, जो प्रत्येक महीने में 2 बार आता है। शुक्ल पक्ष अर्थात बढ़ते हुए चंद्रमा और कृष्ण पक्ष अर्थात घटते हुए चंद्रमा। एकादशी व्रत का पालन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं अगस्त माह की दूसरी एकादशी, जिसे अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। मित्रों, अजा शब्द का अर्थ है जो कभी जन्म न ले अर्थात अजन्मा या अविनाशी। वैदिक पांचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त को शाम 5:22 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन अर्थात 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर होगा। ऐसे में 19 अगस्त को अजा एकादशी व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में 20 अगस्त को अजा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण करने का समय सुबह 5:53 से 8:29 तक है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है। मित्रों, सनातन धर्म में एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इसलिए अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के उपरांत अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन और कपड़े समेत आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन लाभ का योग बनता है। मित्रों, अजा एकादशी की एक कथा है जिसे पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो आइए मित्रों, हम उस कथा को भी सुन लेते हैं। प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। उनके जीवन में कुछ ऐसी समस्या आई जिसकी वजह से उनका सारा राजपाट उनसे छूट गया। पत्नी, पुत्र और परिवार सब उनसे छूट गए। इसके उपरांत वह एक चांडाल का दास बन गए। चांडाल लोग सत्यवादी थे। वह जीवन में सदैव सच बोलते थे। उनका सोचना था कि वह ऐसा क्या उपाय करें जिसके द्वारा राजा के परिवार का उद्धार हो जाए। एक समय आया कि वह सभी लोग बैठे हुए थे, तो उस दौरान गौतम ऋषि का आगमन हुआ। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम कर अपनी सभी समस्या गौतम ऋषि को बताया। ऋषि ने उनके दर्द को सुनकर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत करने की सलाह दिया और कहा कि इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और आपकी पीड़ा भी दूर अवश्य हो जाएगी। इसके पश्चात हरिश्चंद्र ने विधिपूर्वक अजा एकादशी का व्रत रखा और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना की और रात्रि जागरण किया। अजा एकादशी व्रत करने से हरिश्चंद्र के सभी पाप नष्ट हो गए और आसमान से फूलों की वर्षात हुई। साथ ही उनको उनका परिवार और राजपाट दोबारा प्राप्त हो गया। मृत्यु के पश्चात उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस तरह अजा एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। मित्रों, अजा एकादशी का व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि महाविष्णु जी की और माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरे दिन उपवास करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। अजा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह था अजा एकादशी व्रत को करने की विधि तथा अश्वमेघ यज्ञ प्रदान करने वाली कथा। आपको हमारा यह प्रदर्शन कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की।